अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आपके साथ लाल लोबिया राजमा की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसको आप किस तरह से आसानी घर पर बॉईल कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी टिप एंड ट्रिक्स के साथ। स्टार्ट करते हैं लाल लोबिया को बॉईल करना। सबसे पहले मैंने 500 ग्राम आधा किलो के करीब लाल लोबिया लिया था। इससे अक्सर जगहों पर राजमा भी कहा जाता है। मैंने इसे बहुत अच्छे से वॉश करने के बाद इसे भिगो कर रख दिया था। मैंने इसे ओवरनाइट के लिए सोक करने के लिए रखा था। आप चाहें तो कम से कम 5 से 6 घंटे आप इसे जरूर भिगो कर रखें, इससे बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। आप देख सकते हैं राजमा पानी में भिगोने के बाद साइज में बड़ा हो गया है। अब मैं इसकी कुकिंग स्टार्ट करती हूँ। आपने इसे प्रेशर कुकर में बिल्कुल भी बॉयल नहीं करना, उससे ही ओवर कुक हो जाता है। मैंने एक बर्तन के अंदर पानी बॉईल करने के लिए रख दिया था। आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से पानी बॉईल हो चुका है। अब इसके अंदर मैं राजमा ऐड कर दूंगी। आपने देगची में राजमा ऐड करने के बाद किसी भी खमकीर या चम्मच की मदद से बिल्कुल भी मिक्सिंग नहीं करनी, इससे बिल्कुल भी नहीं गलता। अब मैं इसमें 1 खाने का चम्मच नमक ऐड कर रही हूँ और आपने बिल्कुल भी इसकी मिक्सिंग नहीं करनी। बस अब आपने लिड दे देनी है, 30 मिनट के लिए इसे पकने के लिए रख देना है। तकरीबन आधा घंटा हो चुका है। राजमा बहुत अच्छे से गल चुका है। मैं आपको चेक कर भी दिखा देती हूँ। ये देखें कितनी ज़बरदस्त लुक आई है और ये बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। आपने इससे ज़्यादा ओवरकुक नहीं करना है। तमाम पानी को स्ट्रेन कर लेंगे और लाल लोबिया को बर्तन में निकाल लेंगे। लाल लोबिया हमारा बहुत अच्छे से ठंडा हो चुका है। अगर आप इसे फ्रीज करना चाहते हैं तो इसमें 1 खाने का चम्मच कुकिंग ऑयल का ऐड करेंगे। ऑयल ऐड करने से एक तो शाइन अच्छी आएगी और दूसरा फ्रीजर में इसे फ्रीज करने से आपस में जुड़े नहीं होंगे, बहुत आसानी से आप इसे यूज कर सकते हैं। हल्के हाथों से इसकी मिक्सिंग करेंगे और आप इसे चाहें तो जिप लॉक बैग में या किसी भी एयरटाइट बॉक्स में डालकर फ्रीजर में रख सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर दें और अगर चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।